हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज हम बात करेंगे वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप IIT जैम का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। बच्चों, अगर आप IIT जैम 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ध्यान से ज़रूर देखना और मैं जो आपको टिप्स देने वाली हूँ, जो एडवाइस देने वाली हूँ, उसे फॉलो ज़रूर करना ताकि आपका जो एग्ज़ाम है ना कि वो क्लियर हो जाए बट आप अच्छे रैंक्स के साथ यहाँ पे पास हो। ओके, तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, चलिए एक एक पॉइंट्स पे हम एक एक करके बात करते हैं सारे पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले तो है इग्नोरिंग फंडामेंटल्स या इग्नोरिंग कंसेप्ट्स। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी एग्जाम 2 महीने बाद है, अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। उस टाइम पे क्या हो जाता है बच्चों कि हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि अच्छा ये टॉपिक का या ये इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब अप्लाई हो जाएगा। बट फॉर्मूला क्या ऐसे कैसे अप्लाई हो सकता है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है वो ट्विस्टेड होते हैं। तो अगर आपको पता है कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है तो आप उस फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट में हेल्प कैसे मिलेगी, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, अगर आपको पता है कि वो फॉर्मूला डिराइव करते टाइम पे क्या क्या चीज़ों को अज्यूम किया था, क्या क्या अजम्पशंस थे वो जो लिए गए थे और जहाँ पे वो फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो पहली मिस्टेक जो यूजुअली बच्चे करते हैं वो कंसेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, वो फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ओके, सेकेंड बड़ी मिस्टेक जो करते हो आप वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक तरीके की है, मतलब दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जो कंसेप्ट मिस कर देते हैं और प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स मिस कर देते हैं और कंसेप्ट को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है हम कंसेप्ट पढ़ के किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों गलत अप्रोच है। अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको टॉप 50 टॉप 100 रैंक्स में लाना है तो दोनों चीज़ों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। जितनी इंपॉर्टेंस आपको कंसेप्ट को देनी है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको अपने प्रैक्टिस को भी देनी है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी आपको उतनी ही करनी है जितने आपको कंसेप्ट यहाँ पे करने हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। थर्ड है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इग्नोर मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आता है समझ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और देख के मत छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सॉल्व करना होता है, बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, तो हम लोग सिर्फ देख लेते हैं हाँ ठीक है ये आता है। वैसे नहीं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक सेट को बार बार प्रैक्टिस करो, लर्न करो। जो भी आप प्रॉब्लम्स गलत सॉल्व कर रहे हो वहां से आपको आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो उन पर और वर्कआउट करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी करनी है। काफी बार मैं सुनती हूँ बच्चे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें को सॉल्व करनी है, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा, यहीं से आपको एक्सपीरियंस आएगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। और उसी से रिलेटेड है मेरा फिफ्थ पॉइंट, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, अगर आप आगे भी एग्जाम्स देने वाले हो, ठीक है, इसके बाद भी आप CSR नेट का एग्जाम दोगे, कोई गेट का देगा, कोई TFI का देगा, डजेंट मैटर आप किस एग्जाम में बैठ रहे हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे के टाइम में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम डिवाइड करना होगा। MCQ को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि MCQs में हमें पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करो कि वहाँ आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। MSQs और NATs की प्रैक्टिस करो। वर्चुअल कैलकुलेटर्स की आप प्रैक्टिस करो कि वर्चुअल कैलकुलेटर्स पे कैसे आप कैलकुलेशंस को यहाँ पे फास्ट कर सकते हो। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने 4 ऑप्शन सही है या 3 ऑप्शन सही है और आप सिर्फ 2 मार्क करके आए तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, फंडामेंटल्स को बिल्ड करना, तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपरली वर्क करोगे, इन सब पॉइंट्स पे जब आप प्रॉपरली वर्क करोगे और आज से ही वर्क करना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ ईयर, जब अगले साल फेब में आपका IIT जैम का एग्जाम होगा, आप अच्छे रैंक से यहाँ पे पास होंगे। डेफिनेटली मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने, मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए, इन पे वर्कआउट किया, तो डेफिनेटली आप पास होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कोई पॉइंट नहीं है बट आपको स्ट्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल आराम से, जैसे आप नॉर्मल अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी उसी तरीके से पढ़ाई करो जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम से करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे MCQs आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस यहाँ पे ज़्यादा करनी है। तो स्ट्रेस मत करो,
हेल्दी खाना खाओ, खुद को हेल्दी रखो, एक रूटीन बना लो अपना। तो 2-3 घंटे तो आप अभी दे ही सकते हो दिन में आपके। इसके लिए जब आप IIT एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर करते हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर लोगे, है ना। 2-3 घंटे डेली आप स्पेंड करो। यूट्यूब पे हमारे सेशंस होते हैं, वो सेशंस आप 40 मिनट्स आप डेली निकाल लो वो सेशंस के लिए। और वो सेशंस के बाद जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाती हूँ वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो। PYQs वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, फ्री में आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पे। इस तरीके से सिस्टमेटिकली आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और ये जो बातें हैं इनका बिल्कुल ध्यान रखना है। जब आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे तो ये बातों का खास तौर पे ध्यान रखना कि आपको ये बातें जो है ये अच्छे से करनी है। और काफ़ी बच्चे जो होते हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है पढ़ाई में, तो आप लोग हमारे आगाज़ बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक लाइव इंटरेक्टिव बैच है, तो सारी जो भी क्लासेस हैं यहाँ पे 2 आवर्स का एक क्लास होता है, लाइव क्लास होता है। तो आप में से बात भी कर सकते हो, जो भी डाउट्स है आप अपने टीचर से यहाँ पे क्लियर करवा सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी, तो कभी आपने कोई क्लास मिस कर दी, आपको कोई क्लास फिर से देखनी है तो आप रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। PYQs आपको मिल जाएंगे टेस्ट फॉर्मेट में, जैसे आपके एग्जाम का टेस्ट होता है उस फॉर्मेट में मिल जाएंगे। TPPs मिलेगी रोज सॉल्व करने के लिए। संडे टेस्ट होगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। साथ ही साथ MCQ, MSQ, NATs हर फॉर्मेट में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अभी जो ऑफर चल रहा है करंटली वो है 70% ऑफ। कूपन कोड आपको यूज़ करना है KST। तो ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिए, 70% ऑफ यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से इस बैच में जो है वो ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ काफ़ी सारे फ्री फीचर्स हैं हमारे ऐप के, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस। मैंने इस चैनल पे भी वीडियो डाला है, वीडियो चेकआउट कर लेना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आपको सिर्फ लर्न फ्री सेक्शन यहाँ पे चेकआउट करना है, और हमारा ऐप जो है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, लर्न फ्री सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।